तो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम सावधिक परीक्षा 2021 विषय विज्ञान कक्षा 10वीं मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, जिसको फॉलो करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। सारे मॉडल पेपर इस चैनल के थ्रू सॉल्यूशन कराया जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। तो F=R/2। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित होती है? आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी। अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं पर भी रखने पर वस्तु के बराबर का आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। एक स्नेल का नियम और दूसरा आपका अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी कितना होगा? तो फोकस दूरी इक्वल टू होता है R/2। R का मान दिया 50 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, तो उत्तल लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 1/D। सूत्र में आप मान रखेंगे P की जगह 1 रखेंगे, 1 मीटर है, तो डायप्टर का मान हो जाएगा 1 डायप्टर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक दिशा में होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में और अधिकतम होता है निर्वात में। चाहे डॉपलर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस की फोकस अंतर दिया गया 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता कितना हो जाएगा? 2 डायप्लर्स। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, अभी बताया था। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच पर और सबसे अधिक होता है निर्वात में। दिए गए प्रक्रम में कौन सा ऊष्माक्षेपी होगा? श्वसन। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। जंग लगना किस अभिक्रिया का किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ये संयोजन अभिक्रिया होती है। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? तो किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? कार्बन का। दिए गए रासायनिक समीकरण संतुलित है। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस H2O प्राप्त होता है, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? लैट को CuCl2 के साथ क्रिया कराकर हमको भर रहे हैं यहाँ पर PbCl2, यहाँ पर विस्थापित हो रही, तो विस्थापन अभिक्रिया होगा, यानी कि Pb का विस्थापन हो रहा है क्लोरीन के साथ, तो बन रहा है PbCl2 और कॉपर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। दिए गए पदार्थ में कौन सी गंधी सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो प्याज की गंध क्या करता है? गंधी घ्राण सूचक भी कहा जाता है इसको। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम हेमी सल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो रही है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तनुकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? OH- आयन की सांद्रता में कमी होता है। एक बार आपको रिपीट करता हूँ, तनुकरण की अभिक्रिया जो होती है उसमें H+OH- आयन की सांद्रता में कमी होती है। निम्नलिखित में कौन सी प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की क्रिया से क्या बन रहा है? Ag+Br, यही क्या कहलाता है? आपका प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण। अमीबा में अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करते हैं? अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करते हैं? कुटपाथ से। पाचन की प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? पित्त। निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? अमरबेल, कवक, अमीबा, आम। तो इसका हो जाएगा आम।
मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन को। उत्सर्जन तंत्र की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वृक्क। और वृक्क की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपूहन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की क्रिया को अपूहन कहते हैं। जनन की मूल घटना क्या होती है? डीएनए की प्रतिकृति बनना। डीएनए की प्रतिकृति बनना किसका घटना होता है? जनन की। दिए गए चित्र में जनन को दर्शाता है बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन, पुनरुद्भवन। तो इसका हो जाएगा विखंडन। आप देख पा रहे होंगे चित्र पर। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। लड़कों में यौवन अवस्था में किस प्रकार के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? प्रश्न है, लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन। सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जैव गैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन, CH4 होता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो ये 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।